इस वक्त सूरत हाल क्या है, खासतौर पे वो कंट्रीज़, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जहाँ पर अमरीकी अड्डे, अमरीकी बेसिस मौजूद हैं और जहाँ पर अब तक ये रिपोर्ट हुआ है कि ईरान ने जवाबी हमले किए हैं। साइम खान मेरे साथी एंकर मौजूद हैं, वो आपको इस बारे से आगाह करेंगे। तो साइम ज़रा बताइएगा किधर किधर ये अटैक हुए हैं। बिल्कुल सदफ, आपको जैसे कि पता है कि हम पूरा दिन आज सुबह से कर रहे हैं। अमरीका और इसराइल ने मिल के ईरान पर किया हमला, मुज़ाकरात को किया सेबोताज। बुनियादी तौर पर सबसे पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि ईरान अब खलीजी ममालिक पे हमले क्यों कर रहा है, जबकि ईरान का तो हमला करना बनता है डायरेक्टली इसराइल पे और अमेरिका पे। इसराइल पे ईरान ने हमला किया, इसराइल पे हमला किया और 30 से ज़ायद मिसाइल्स दागे। सबसे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि ये ईरान है और ईरान से यहाँ पर इतनी दूरी पर इसराइल मौजूद है। तो ईरान के लिए प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है इसराइल को डायरेक्टली अटैक करना। अच्छा, उसके बावजूद भी ईरान ने इसराइल को अटैक किया। दरमियान में जितने ममालिक और यहाँ पर जो भी इसराइली जो अलायंसेज हैं, जो अमरीकी अलायंसेज हैं, वो यहाँ पर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर देते हैं। इस वजह से यहाँ से मिसाइल का आना इसराइल तक बहुत मुश्किल, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल भी कभी कभी हो जाता है। बट नाउ कमिंग टूवर्ड्स द इंटायर पॉइंट के ईरान अपने जो इर्द गिर्द खलीजी ममालिक है इन पे अटैक क्यों कर रहा है, क्योंकि इन ममालिक में अमरीकी हवाई अड्डे मौजूद हैं। अमरीका और इसराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक किया। नाउ ईरान इज रिटेलिएटिंग। तो ईरान इसराइल पे तो अटैक फिर भी चले कर ही लेता है टू सम पॉइंट, टू सम एक्सटेंड, लेकिन अमरीका पे तो करना नामुमकिन है ईरान के लिए। ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स हैं, रिस्ट्रेंट्स हैं। तो ईरान ने क्या किया, ईरान ने रिटेलिएट किया और ईरान के इर्द गिर्द जो खलीजी ममालिक थे, जहां जहां पर अमरीकी हवाई अड्डे मौजूद थे, उनको निशाना बनाया। अगर मैं मशरिक़ वस्ता की बात करूं तो मशरिक़ वस्ता में मजमूई तौर पर 19 अमरीकी हवाई अड्डे मौजूद हैं, जिनमें से सबको तो नहीं ईरान ने निशाना बनाया। सबसे पहले ईरान की बात करते हैं कतर की। ईरान ने निशाना बनाया कतर में मौजूद जो अमरीकी हवाई अड्डा है उसको। अमरीकी हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से। कतर में जो मौजूद है, यहाँ पर आपको बताएं कि कतर में अमरीकी हवाई अड्डा मौजूद है, यहाँ पर फौजी अड्डा मौजूद है अमरीका का। ईरान ने कतर में रिटेलिएट किया अमरीका की तरफ और यहाँ पर जो हवाई अड्डा मौजूद था उसको उस पर मिसाइल्स दागे। अब ये मिसाइल्स कौन से हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या फिर ये सुपरसोनिक मिसाइल्स हैं। मूविंग ऑन, उसके बाद ईरान ने निशाना बनाया बहरीन में मौजूद अमरीकी जो हवाई अड्डा है उसको। यहाँ पर भी जो अमरीकी तनसीबात थी, जो यहाँ पर जो आर्सनल था, जो यहाँ पर बेस थी, जो भी हवाई जो फ़ज़ाई जो वॉर के लिए इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, जो भी यहाँ पर इक्विपमेंट था उसको निशाना बनाया। Again, then again, ballistic missiles, because Iran is known and Iran has a very strong and मजबूत, जिसे कहते हैं ना कि एक हाथ है ईरान का ballistic टेक्नोलॉजी के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड, ईरान ने सऊदी में मौजूद, रियाद में टू बी स्पेसिफिकली मौजूद जो अमरीकी हवाई अड्डा है, जो फौजी अड्डा है अमरीका का, उसको निशाना बनाया। ऑल द वे फ्रॉम ईरान टू रियाद अ बैलिस्टिक मिसाइल, मैनी न्यूमरस ऑफ द बैलिस्टिक मिसाइल्स वर शॉट, और यहाँ पर जो अमरीकी हवाई अड्डे हैं उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने अटैक किया कुवैत में, यहाँ पर टारगेट। अच्छा, ये बाय द वे ये जो अटैक्स कर रहा है ईरान खलीजी ममालिक में, ये बहुत स्पेसिफिक और ये बहुत प्रिसाइज और टारगेटेड अटैक्स हैं। ये अटैक सिर्फ और सिर्फ जो अमरीकी हवाई अड्डे हैं उन पे किए जा रहे हैं। ये किसी सिविलियन आबादी पे नहीं है, ये किसी स्कूल पे नहीं है, ये किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं है, किसी मस्जिद पे नहीं है, या किसी इबादत गाह पे नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अमरीकी हवाई अड्डों या अमरीकी फौजी अड्डों के ऊपर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुवैत के ऊपर हो गया। उसके बाद फिर ईरान ने जॉर्डन के ऊपर, ऑल द वे फ्रॉम ईरान टू जॉर्डन, यहाँ पर जॉर्डन में जो अमरीकी हवाई अड्डा था या जो अमरीकी फौजी अड्डा था उसको निशाना बनाया गया। जॉर्डन की जो अमरीकी एयरबेस है बड़ी मशहूर है बाय द वे। जून 2025 में जब ईरान और इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब भी अमेरिका ने ये जो जॉर्डन की एयरबेस थी इसको इस्तेमाल किया था और इसको इस्तेमाल करते हुए फिर ईरान के ऊपर हमले किए थे। तो आप ये देख रहे हैं कि जॉर्डन इज वेरी नियर टू इसराइल। ये उर्दन जिसको हम उर्दू में कहते हैं, उर्दन एंड इसराइल आर क्वाइट नियर। तो इसराइल जो है वो यहाँ से अमरीकी कॉपरेशन की वजह से अमरीकी एयरबेस यूज करता है और फिर उसके बाद यहाँ से ईरान के ऊपर अटैक करता है क्वाइट कन्वीनियंटली। मूविंग ऑन, ईरान ने यूएई में मौजूद जो अमरीकी हवाई अड्डा था, जो अमरीकी फ़ज़ाई
जो अड्डा था उसको भी निशाना बनाया, बड़ा प्रिसाइज अटैक था। और इसके बाद फिर दुबई में भी जो अमेरिकी फिजाई अड्डा था, जो फौजी अड्डा था अमेरिका का, उसको भी निशाना बनाया। सेइंग इट अगेन एंड आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इट हियर कि ये जो ईरान की जानिब से खलीजी ममालिक में, मशरिक़ वुस्ता में जो ममालिक हैं जिनमें जीसीसी ममालिक हैं और उर्दन भी शामिल है, इनमें जो अटैक्स किए गए हैं ये अटैक्स किसी सिविलियन आबादी पे नहीं थे। अभी तक जो इतलात हमारे पास मौजूद हैं, ये अटैक सिर्फ और सिर्फ अमरीकी फौजी अड्डों पे हैं। बड़े प्रिसाइज इंतहाई टारगेटेड अटैक्स हैं ये खलीजी ममालिक में। इनमें जीसीसी ममालिक हैं, प्लस उर्दन है और प्लस इसराइल है। अमेरिका तक अटैक करना ईरान के लिए इज इम्पॉसिबल लॉजिस्टिकली भी, और ना ही उसकी ईरान की इतनी अटैकिंग कैपेसिटी है। अच्छा, ना ही फिर वो एक जोग्राफिकल एक कंस्ट्रेंट भी आता है बीच में। तो आई एम ट्राइंग टू एम्फसाइज इट हियर कि ये जो ईरान अटैक्स कर रहा है ये सिर्फ और सिर्फ अमरीकी हवाई अड्डे या अमरीकी फौजी अड्डों पे कर रहा है, जस्ट टू रिटेलिएट, क्योंकि अमरीका तक कर नहीं सकते तो वो यहाँ पर मौजूद जो अमरीकी हवाई अड्डे हैं उनको अटैक कर रहा है। और यहाँ पर जो अमरीकी दिफाई तनसीबात हैं, जो फ़िज़ाई तनसीबात है, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, जो कुवैत में है, रियाद में है, बहरीन में है, कतर में है, यूएई में है, दुबई में है, जॉर्डन में है, उनको निशाना बना रहा है। जॉर्डन वाली जो एयरबेस है अमेरिका की, ये बड़ी क्रूशियल है। ये हर दफ़ा इसराइल और अमेरिका इस्तेमाल करते हैं उर्दन की एयरबेस। तो ईरान ने दुबई, यूएई, कतर, बहरीन, रियाद, कुवैत, जॉर्डन एंड इसराइल पर हमले किए। इसराइल पर 30 मिसाइल्स दागे, बैलिस्टिक मिसाइल्स, और बाकी सब हवाई अड्डे बड़े आपने हमें मैप के थ्रू ये समझाया। अब आई होप कि हमारे नाज़रीन को भी ये समझ आ गया होगा। लेकिन हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ईरान को टारगेट करने के लिए कितना इमिनेंट अटैक है, कितना क्लोज अटैक है। जो बेसिस है अमेरिका के, ईरान ने उनको ही टारगेट किया है। इस हवाले से मज़ीद सूरत हाल बताएंगे।